नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथम। तो सबसे पहले देखते हैं लॉगरिथम का मीन क्या है, लॉगरिथम है क्या हमारे पास। तो लॉगरिथम जो इनिशियली स्टार्ट हुआ वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट है लॉगरिथम हमारा, ठीक है ना बात। तो वहां पे कुछ साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियंस ने एक मेथड एंड हम कह सकते हैं कि टूल ऑफ कैलकुलेशन, इजियर टूल, ठीक है ना बात, एक इजियर टूल की खोज की। मतलब जैसे ही हम एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह करते हैं तो जितनी हायर टर्म्स होंगी तो वो उतनी ज्यादा टिपिकल होती जाती है हमारी, ठीक है ना बात। तो उसके लिए कौन सा टूल यूज किया उन्होंने, लॉगरिथम, ठीक है ना बात। लॉगरिथम, ठीक है बात। तो लॉगरिथम को वैसे हम शॉर्टली लिख देते हैं लॉग ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है बात, लॉग ऑफ एक्स। मेनली अब जो लॉगरिथम है हम उसे दो फॉर्म्स में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले लॉगरिथम का मतलब क्या है, लघु गुणक, क्या बोलते हैं भाई इसे हम, लघु गुणक। वैसे अगर हम इसकी सेंस समझें तो लघु गुणक, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है ना बात। और गुणक मतलब किन्हीं भी चीजों की गणना करनी हो हमें, ठीक है बात, या फिर गुणा कह सकते हैं, ठीक है बात, एडिशन भी कह सकते हैं, गणना। तो एक छोटा तरीका है ये किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए, एक शॉर्ट मेथड। तो उस शॉर्ट मेथड का ही नाम क्या है, लॉगरिथम है। इसे ही हम वो टूल बोलते हैं जो कि इजियर बनाएगा हमारी हायर कैलकुलेशंस को, ठीक है ना बात। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें टू फॉर्म्स है। हम लॉगरिथम को दो तरीके से, एक तो कॉमन लॉगरिथम एंड एक नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है ना बात। पहले बात करते हैं कॉमन की। कॉमन लॉगरिथम में हम हमेशा ऑलवेज यूज द बेस इज 10, ठीक है ना बात, यूज बेस 10, जहां पे हम बेस को हमेशा क्या रखते हैं, 10 रखते हैं, ठीक है बात, इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम, ठीक। सेकंड हमारे पास है नेचुरल, नेचुरल लॉगरिथम, जहां पे यूज करते हैं हम बेस ई, ठीक है बात, ई, दैट मीन्स ई की जो वैल्यू है हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग, 2.17 एटसेट्रा, ठीक है ना बात, लगभग इतनी होती है। इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल। और ये आइलर्स फॉर्म भी बोल दी जाती है, क्या बोल देते हैं, आइलर्स, ठीक है बात। आइलर्स फार्मूला होता है हमारा एक, ठीक है बात। आइलर्स साइंटिस्ट है हमारा, ठीक है बात, जो कि मैथमेटिशियन था। आइलर्स की फॉर्म पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिजिक्स में भी आइलर्स के हम पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस, और मैथमेटिक्स में भी, ठीक है बात। तो कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, तो ये यूज कब हो सकते हैं हमारे, जब सबसे पहले तो हम लॉगरिथम को किस तरीके से डिनोट करें, किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सर्ट्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा है, ठीक है बात। जब हम किन्हीं भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लॉगरिथम में, और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल कंडीशंस में, ठीक है ना बात। तो सबसे पहले तो हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन, अंडरस्टैंड। ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाउ टू कन्वर्ट इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, तो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरीके से लिखना है इन सभी को। जैसे इसके साथ की साथ मैं पैरेलल एक एग्जांपल चलाता हूं, ठीक है बात। अब 2 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल है भाई, 8, अंडरस्टैंड, सभी को पता है। अब बात ये थी लघु गुण की, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 9 कितना हो जाएगा, 512, ओके, 512 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 91 कितना होगा, तो वहां जाके हम क्या हो जाते हैं, एसआई हो जाते हैं इसकी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। वैसे तो कर सकते हैं, काफी लंबा टाइम लगा के हम बैठे रहेंगे, करते रहेंगे सोल्व से, लेकिन क्या रहेगी, मिस्टेक के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए हम किस टूल का यूज कर लेते हैं, लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो पहले मैं यहां पे था एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, ठीक है। अब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म लिखता हूं,
लॉगरिथम फॉर्म है जो हमारे पास, लॉगरिथम ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 3। अब हम इसे पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना बात। जैसे यहां पे उसके लिए मैंने इस एग्जांपल को सोल्व किया, दैट मीन्स दैट फॉर्म इज लॉगरिथम ऑफ बेस कितना a n इज इक्वल टू x। अंडरस्टैंड। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a is equal to x, is equal to x। इसका मतलब लॉगरिथम मैंने यहां पे किस चीज का निकाला है, लॉगरिथम ऑफ m। हमेशा कैसे रीड करेंगे, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, टू द बेस a is equal to x। अंडरस्टैंड। सिमिलर, तो लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 is equal to 3। अंडरस्टैंड। सभी को आगे होगी ना ये बात समझ में। तो हमने क्या वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, लॉगरिथम ऑफ 8 निकाला है, ठीक है। और जहां पे बेस कितना है 2, वो कितना रिजल्ट दे रहा है हमें, 3 के इक्वल दे रहा है। तो प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू इज बोथ साइड इक्वल। तो देखते हैं, वैसे सिमिलर है ये, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ 2, ठीक है बात, ये बेस है हमारे पास जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम ऑफ 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इन द सेंस ऑफ 2 में 2 की फॉर्म में लेके आते हैं वही से, तो 2 रेज टू पावर 3। अंडरस्टैंड। तो पावर चेंज फार्मूला देखेंगे हम एक, जब आगे चलेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ए लॉगरिथम में, तो ये पावर आगे आ जाती है, लॉगरिथम ऑफ 2 टाइम बेस 2 एंड पावर 2 है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर बेस और जो पावर है इक्वल होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आ जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। देन वी गेट 3, दैट मीन्स इट इज आल्सो इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड। आगे होगी सभी को बात समझ में। तो लॉगरिथम ऑफ m, पहले रीड करना सीखें इसे, ठीक है ना बात, ताकि आसानी रहेगी, आगे आगे बढ़ते चलेंगे हम। लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। अंडरस्टैंड। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m के लिए है हमारे पास। क्लियर, यहां तक की तो बातें सभी को आ गई होंगी समझ में। तो बेसिकली लॉगरिथम था जो हमारे पास। अब कॉमन लॉगरिथम की बात करते हैं। कॉमन लॉगरिथम हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, जब हमें पूछ लेता है कि लॉगरिथम ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 2, किस चीज की वैल्यू निकालनी है, वही लॉगरिथम ऑफ 2 की। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो क्या है, बेस नहीं है, तो वहां पे हमेशा हम किस चीज का यूज करते हैं, वही कॉमन का, ठीक है ना बात। ऑलवेज वी यूज द 10, हमारी मर्जी है, हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज आल्सो इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 2 बेस कितना है 10। अंडरस्टैंड। तो हम इसे, अंडरस्टूड कंडीशन रहेगी ये कॉमन में जब भी आएगी हमारे पास बात, तो जहां पे बेस नहीं होगा वहां पे कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो चलते हैं वही आगे, फिर लॉगरिथम। ओके, कुछ फंडामेंटल लॉ है लॉगरिथम के, और कह सकते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना बात। कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। या फिर फंडामेंटल लॉ बोल सकते हैं हम जिन्हें। देखो भाई, सबसे पहले है प्रोडक्ट पे बेस, ठीक है बात। लॉगरिथम ऑफ m इंटू n, लॉगरिथम ऑफ m इंटू n, वी कैन राइट लॉगरिथम ऑफ m प्लस लॉगरिथम ऑफ n। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमें, अगर हमें कभी भी लॉगरिथम में प्रोडक्ट, इट इज नोन एज प्रोडक्ट फॉर्म, ओके, तो इसे हम प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ए लॉगरिथम बोल सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो हम एडिशन फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, ठीक है ना बात। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म, लॉगरिथम ऑफ m बाय n इज ऑलवेज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n। क्लियर।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, ये डिवीजन फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है। थर्ड वन पावर चेंज, लॉगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n है वही हमारे पास। देन वी कैन राइट इट, हम लिख सकते हैं n लॉगरिथम ऑफ m के इक्वल। क्लियर। फोर्थ वन आपने काफी कम देखी होगी, जिनके पास मैथमेटिक्स था पहले भी तो उन्होंने भी, तो लॉगरिथम ऑफ बेस a m एंड b n। ओके, डबल टाइम्स है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे पावर की कंडीशन इसे लिख सकता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, काफी यूज में रहेगी ये क्वेश्चंस में हमारे पास। तो यहाँ पे बेस a की पावर में n है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स 2 इनमें से सिलेक्ट करता हूँ, a की पावर m है और b की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिस है यहाँ पे टू एक्सपोनेंशियल कंडीशंस के, ओके अंडरस्टैंड। तो वो आ जाएंगे हमारे पास b बाय में, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है बात, अपर वो है लोअर ये है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ b बाय में a लॉगरिथम ऑफ m रेज्ड टू पावर n। अंडरस्टैंड। जो बेस थे ना हमारे पास यहाँ पे वो अलग से ही रहेंगे, क्लियर, और जो पावर्स थी वो अलग से आ जाएंगी हमारे पास। एक इसके अलावा बेस चेंज फार्मूला आएगा, ये बात आई समझ में सभी को। देखो दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अलग अलग ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है बात। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, वो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या आ जाएंगे हमारे पास, फ्रंट में आ जाएंगे, एंड लॉगरिथम ऑफ m एंड इनसाइड। क्लियर। तो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, बेस चेंज बोल देते हैं, बेस चेंज लॉगरिथम ऑफ m एंड n दे रखा है वही, ठीक है बात। तो बेस चेंज की कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, लॉगरिथम ऑफ बेस, नीचे हमारे पास m है और ऊपर n है, तो मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है ना बात, डिवीजन कंडीशन में, क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि बेस चेंज है। तो दैट मीन्स जब कुछ भी बेस नहीं है तो नेचुरल मैं क्या ले सकता हूं, यहाँ पे जो कॉमन था हमारे पास 10, तो n बाय में लॉगरिथम ऑफ 10n, जो नीचे था वो नीचे ही लिखा जाएगा और जो ऊपर था वो ऊपर ही लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड। सिक्स्थ वन, लॉगरिथम ऑफ बेस एंड पावर्स इफ बोथ आर इक्वल, अगर दोनों की दोनों क्या है, सेम है, तो इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है बात। सेवंथ वन, अब 2 और 3 लॉगरिथमिक कंडीशंस हैं हमारे पास, तो वो कंडीशंस जैसे कि लॉगरिथम ऑफ x y, यहां पे देखना पावर कौन है, y, इनटू लॉगरिथम ऑफ y z, यहां पे पावर z है, एंड इनटू लॉगरिथम ऑफ z x, इट इज आल्सो इज इक्वल टू 1। इसका रीजन देखते हैं अब एक बार। अगर दो कंडीशंस मुझे प्रोडक्ट में, मैंने 3 की ले ली, वैसे 2 की भी ले सकते थे हम, अब तीनों में, अब ये क्रॉस देखो, इसकी पावर और इसका बेस सिमिलर रहेंगे, इसका बेस नेक्स्ट की पावर और इसका बेस सेम रहेंगे, एंड इसकी और इसका बेस और इसकी पावर सेम रहेंगे। तो इस तरह की जब भी कंडीशंस आती हैं 3, 4, 5 मोर देन 6 मल्टीपल्स, इट इज आल्सो इज इक्वल टू 1। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। और मैं कह सकता हूं यहाँ पे वैसे डायरेक्ट लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई इंटू लॉगरिथम ऑफ वाई एक्स होता है, जैसे 2 के लिए, ठीक है बात। अगर यहाँ पे पावर बेस इक्वल है और बेस पावर इक्वल है, दैट मीन्स इट इज आल्सो इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले ये लिखना चाहिए था, बाद में हमें ये, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहीं पे, तो देखते हैं 7th के बाद। पहले एक बार थोड़ा सा लॉगरिथम ऑलवेज, वी कैन फाइंड अ लॉगरिथम ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म्स। तो हम लॉगरिथम हमेशा किनका निकाल सकते हैं, वही पॉजिटिव टर्म्स का, ठीक है ना बात। जो भी हमारे पास अभी तक कैलकुलेशन कंडीशन है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि लॉगरिथम ऑफ ए भी लिखता हूं मैं यहाँ पे, बेस ए, लॉगरिथम ऑफ बी
बेस कितना है यहाँ पे a, टू द बेस a मे बी इक्वल टू एक्स वाई जेड एटसेट्रा, जो भी है हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। b हमेशा किससे बड़ा रहेगा भाई? 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि 0 से बड़ा रहेगा तो ही हम नेगेटिव टर्म्स नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट वन, a इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट बी डज नॉट इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे, मे बी इज इक्वल टू x। ठीक है बात? अंडरस्टैंड दीज कंडीशंस, क्योंकि ये क्या कहता है कि लॉगरिथम ऑलवेज पॉजिटिव टर्म का ही निकाला जाता है। अगर कभी हमें नेगेटिव देखने को मिल जाता है तो आगे चल के हम हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ एनी वैल्यू, किस तरीके से किसी भी वैल्यू का हम लॉगरिथम टेबल के यूज के द्वारा लॉगरिथम चेक करते हैं। मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक कंडीशंस को जो हम पढ़ेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा इस चीज का कि जो नेगेटिव आ जाता है तो उसे भी हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्म्स में। ठीक है ना बात? कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करके आफ्टर दैट वी कैन फाइंड लॉगरिथम ऑफ एनी वैल्यू। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है भाई। लॉगरिथम टेबल, ओके, लॉगरिथम टेबल एंड एंटीलॉग टेबल, दो तरह की टेबल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर। ओके, तो पॉजिटिव नंबर की जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो बाय यूजिंग ऑफ लॉगरिथम टेबल ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना बात? तो लॉगरिथम टेबल हमें किस तरह की मिलेगी और किस तरीके से हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जैसे हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 2, अंडरस्टैंड? तो हमें क्या किया जाए कि लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू का हमें पता चले। ठीक है, तो लॉगरिथम ऑफ 2 में हमारे पास यहाँ पे इट इज नोन एज एन इंटीजर। 2 तो अकेला एक इंटीजर है, तो हम किसी भी रियल नंबर का भी निकाल सकते हैं, बट कंडीशन क्या है हमारे पास? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है ना बात? तो हमेशा क्या होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए हमारे पास। तो जैसे कि लॉगरिथम ऑफ 2 है, इससे पहले हम एग्जांपल और लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ 2.13। अब 2.13 में हमारे पास देखने के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर मैं देखूं तो पॉइंट से पहले तो एक इंटीजर पार्ट है, ओके, क्योंकि ओनली 2 है, और पॉइंट के साथ डेसिमल, दैट मीन्स दिस पार्ट इज नोन एज डेसिमल पार्ट ऑफ 2.13। तो अगर मैं बात करता हूं 2.13 की, इट इज नोन एज इंटीजर पार्ट इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड दिस वन इज डेसिमल पार्ट, अंडरस्टैंड? लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की भाषा में जो पॉइंट से पहले वाली कंडीशन है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट का नाम देते हैं। ओके, दैट मीन्स दिस पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। एंड आफ्टर दैट पॉइंट, दैट मीन्स इट इज नोन एज मैंटिसा पार्ट। क्या कहेंगे भाई? मैंटिसा पार्ट, अंडरस्टैंड? वैसे जनरली तो हम जो बोलते हैं पॉइंट्स की कंडीशन को इंटीजर एंड डेसिमल पार्ट्स, और इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम दिस वन इज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एंड दिस वन इज मैंटिसा पार्ट, अंडरस्टैंड? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, अंडरस्टैंड? इसकी वैल्यू हम कैसे चेकआउट करेंगे? अब जब हम लॉगरिथम टेबल की बात कर रहे हैं तो लॉगरिथम टेबल हमें किस तरह की मिलेगी? ठीक है ना बात? वैसे कैलकुलेटर तुम्हारे अलाउड है एग्जाम में, तो वहां से तो तुम डायरेक्ट लॉगरिथम देख ही सकते हो, लेकिन बाय टेबल किस तरीके से चेक किया जाता है हमारे पास। तो टेबल की बात करूं तो मैं एक बार हमें एक रफ फॉर्मेट बता देता हूं उसका। यहां पे हमें नंबर्स मिलेंगे, वेयर टू स्टार्ट, जो नंबर्स हमारे 10 से स्टार्ट हो जाए, अंडरस्टैंड? कहां से? 10। ठीक है, 11, 12, 13, मतलब एक मिनट, पॉइंट डेसिमल, दो टेबल मिलेंगी, एक तो लॉगरिथम टेबल एंड एंटीलॉग टेबल। ये भी साथ के साथ सिमिलर चलाते हैं।
इसमें 3 पार्ट्स होंगे हमारे पास। Here is number, this part is known as main table। ठीक है बात। यहाँ पे भी नंबर्स मिलेंगे बट इन डेसिमल फॉर्म्स में ही नंबर्स मिलने वाले हैं हमें यहाँ पे। एंड दिस वन इज मेन टेबल। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो नंबर्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, वेयर टू स्टार्ट, और यहाँ पे जो नंबर हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पे हमारे डेसिमल के, क्योंकि ये एंटी लॉग टेबल है, लॉगरिथम का बिल्कुल अपोजिट इज नोन एज एंटी लॉग। तो वहां पे डेसिमल 0 0 से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे 10 to स्टार्ट हो जाएंगे हमारे नंबर। ठीक है ना बात। अप टू 99। दिस वन इज अप टू 0.99 0.00। ठीक है ना बात। क्लियर है यहां तक की बात। तो हाउ टू फाइंड दैट वैल्यू, हम इस वैल्यू को, यहाँ पे जो हमारे नंबर्स मिलने वाले वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 0 1 2 3 अप टू 9। सिमिलर यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होती है, मीन डिफरेंस टेबल, दिस वन इज मीन डिफरेंस टेबल। अंडरस्टैंड। ओके, वहां पे भी सिमिलर है ये मीन डिफरेंस टेबल। ओके, तो मीन डिफरेंस टेबल रहेगी जो कि 1 to 9 स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू 9। सिमिलर यहाँ पे रहेगा 0 1 2 3 अप टू 9 एंड 1 2 3 अप टू 9। ओके, क्लियर। तो अब वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम ऑफ 2.13 और मे बी लॉगरिथम ऑफ 2 की। ओके, तो पहले बात करते हैं, अगर लॉगरिथम ऑफ 2 है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना है और मैंटिसा पार्ट कितना है। हाउ टू चेक द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 2। अंडरस्टैंड। तो अगर मैं बात करता हूं 2 में कैरेक्टरिस्टिक कितना है और मैंटिसा कितना है, तो पॉइंट हमारी मर्जी है, जितनी बार भी 0 लिखें तो इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2 ही था। ठीक है बात। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट तो 2 है सिर्फ, और मैंटिसा कितना है भाई 0 0 0। ठीक है ना बात। दैट मीन्स देखो भाई, अब चलते हैं लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में हाउ मैनी डिजिट्स राइट, कितने अंक लिखे गए हैं और क्या अंक लिखा गया है। इन दोनों बातों में अंतर है भाई। सभी समझ रहे हैं कि कितने अंक लिखे गए हैं, या फिर मैं कहूं कि क्या अंक लिखा गया है, क्या डिजिट लिखा गया है, या फिर कितने डिजिट्स लिखे गए हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, कितने अंक लिखे गए हैं यहाँ पे, सिर्फ 1। ठीक है ना बात। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट 1 इन ए कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। जितने अंक लिखे गए हैं तो उसमें से कितना घटा दिया जाए, 1। ठीक है बात। तो अब मेरे पास यहाँ पे डिजिट कितने थे भाई, सिर्फ 1 डिजिट था, जो है कितना 2 है, लेकिन डिजिट कितने हैं, वो 1 ही है। तो 1 - 1 वी गेट 0 पॉइंट। आफ्टर दैट यूज पॉइंट। अब टेबल की बात आ जाती है वही हमारे पास। अब टेबल अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, टेबल कहां से स्टार्ट है भाई, 10 से स्टार्ट, और मेरे पास वैल्यू क्या है, सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब मैं तो यहाँ पे चेक नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.00 लिखा। तो इसका मतलब 2 डिजिट नंबर को ही मैं देख सकता हूं लॉगरिथम में। जब भी मैं लॉगरिथम की वैल्यू निकालूं तो वी कैन चेक ओनली 2 डिजिट नंबर्स। अंडरस्टैंड। तो अब 2 था मेरे पास अकेला, तो 2 डिजिट बनाने के लिए मैं इसे क्या रीड कर सकता हूं कि 2.00 लिख सकता हूं। तो दैट मीन्स 20। अगर मैं टेबल की बात करूं तो अब मैं कैसे चेक करूं वही नंबर को, जो मेरे पास यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है वो कितना हो गया, 20। 20 को अब आगे क्या है, किस किस पे चेक करें। अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले बात करेंगे 4 डिजिट्स की। तो 20 के बाद मैंने क्या किया, 2.000। तो 20 को चेक करूंगा पहले तो मेन टेबल में, किसके ऊपर, 0 के ऊपर, और उसके बाद मीन डिफरेंस टेबल में
किसके ऊपर? जीरो के ऊपर। मीन में तो जीरो होती ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ ये है मेन टेबल के लिए। अंडरस्टैंड? तो 20 को हम सिर्फ जीरो पे चेक करेंगे कि कितनी वैल्यू है। ठीक है बात? तो वहां पे हमें मिलेगी 3010 जब हम टेबल देखेंगे। ओके, तो वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 2 इज 0.30। अंडरस्टैंड? आगे होगी बात, सभी को समझ में क्लियर है? तो टेबल के यूज से ही देख सकते हैं हम। लेकिन अब तुम्हारे में भी जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मेनली वो पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिशा। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि कुछ एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, लॉगरिथम ऑफ 3 to 1.46। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई इसका? 3 to 1। हाउ मेनी डिजिट्स इन कैरेक्टरिस्टिक? 3 डिजिट्स हैं। ठीक है। मैंटिशा पार्ट क्या है इसका? 4, अंडरस्टैंड? तो डिजिट्स कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर है ना बात ये? तो ये यहाँ पे 0 की कंडीशंस भी बताएगा, वो आफ्टर दैट देखेंगे। ठीक है। लेकिन मेनली कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिशा के बारे में ही बता रखा है ज्यादा, कि कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है हमारा और मैंटिशा पार्ट क्या रहेगा हमारा। ठीक है ना बात? आफ्टर दैट उसके अलावा मेन यूज में रहेंगी हमारी प्रॉपर्टीज, जो अभी हमने पढ़ी, मे बी 8 और 9 प्रॉपर्टीज थी। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर चेंज, बेस चेंज। ठीक है ना बात? लॉगरिथम ऑफ वैल्यूज जितनी भी थी। ओके, अंडरस्टैंड? तो यहीं तक ना।